नमस्कार, मेरे YouTube चैनल GRTU में आपका हार्दिक स्वागत है। नाइट टेरर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका संबंध नींद से है और ये मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 6 से लेकर 12 साल तक की है, उन बच्चों में यह मुख्य रूप से यह बीमारी पाई जाती है। इससे पहले कि हम इसके कारणों के बारे में, लक्षणों के बारे में, उपचार के बारे में जाने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो सभी पेरेंट्स तक पहुंच सके और वे इस समस्या से अपने बच्चे को ठीक कर सके। अब बात करते हैं लक्षणों की कि इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं। इसमें बच्चा रात के समय में उठ के अचानक बेड पे बैठ जाता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने आ जाते हैं और बच्चा बड़ा ही कंफ्यूज नजर आता है और साथ में ऐसा महसूस भी होता है कि बच्चा जाग रहा है लेकिन पेरेंट्स को देख नहीं पा रहा है। इस अवस्था में पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो गया है। तो इस समस्या का क्या समाधान है और क्या कारण है, इसके बारे में और जानते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि नींद का जो प्रोसेस है वो हमारा किस प्रकार से चलता है। अगर आप इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं तो बहुत इजीली जो है इस बीमारी को और इसके कारणों को भी आप समझ जाएंगे। हमारी नींद के मुख्य रूप से 2 पैटर्न हैं, नॉन रेम और रेम, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट के आगे 4 पार्ट हैं और उस पार्ट के बाद फिर रैपिड आई मूवमेंट आती है। इस प्रकार से टोटल एक चक्कर 90 मिनट का नींद का बनता है और लगभग 5 चक्कर जो एक व्यक्ति पूरी रात में लेता है। इस प्रकार से एक पूरा प्रोसेस जो है चलता है। अब डिफरेंस क्या है और इस बीमारी से इस पैटर्न का क्या संबंध है, ये समझिए आप कि जो पहली स्टेज है, पहला जो पैटर्न है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसमें व्यक्ति की हार्ट बीट कम हो जाती है, सांस की गति कम हो जाती है और जब इसमें व्यक्ति को उठाया जाता है तो लगभग 20% चांस है कि व्यक्ति कहेगा कि मैं कोई सपना देख रहा था। और रैम नींद की बात करें तो इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वास गति बढ़ जाती है और 80% चांस है कि व्यक्ति को बीच में जगाया जाए तो वो कहेगा कि मैं कोई सपना देख रहा था। अब ये बीमारी जो है नाइट टेरर, इसका संबंध नॉन रैपिड आई मूवमेंट से है। यही कारण है जब बच्चे को सुबह हम पूछते हैं कि रात को क्या हुआ था, आपको कैसा सपना आया था, तो बच्चा मना करता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्योंकि वो घटना जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज में होती है और उस अवस्था में व्यक्ति ड्रीम को याद नहीं कर पाता है। अब इसके कारणों के बारे में जानते हैं। वैसे तो कोई सीधा कारण इसका नहीं हो सकता, न ही कोई सीधा कारण हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ खास इश्यू हैं, कुछ खास बातें हैं जिनका संबंध इस बीमारी से हो सकता है। उसमें खास बात है कि एंग्जाइटी, कि बच्चा जो है पूरा दिन किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है, उसका घर का माहौल कितना पॉजिटिव है, स्कूल का माहौल कितना पॉजिटिव है, उसके पड़ोस का माहौल कितना पॉजिटिव है, उसके माता पिता का आपसी संबंध कैसा है, उसकी फैमिली में कैसा संबंध है, ये सब चीजें जो हैं उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं और इसी वजह से उसका स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है और ये समस्या खड़ी होती है। इसके अलावा अगर बच्चा कई दिनों से सोया नहीं है तो भी ऐसी अवस्था में ये समस्या हो सकती है, या बच्चा बहुत थका रहता है तो भी ऐसा हो सकता है, या कई बार बच्चा अपने घर को छोड़ के कहीं और सोता है, कहीं और बार जगह चेंज करता है, तब भी ऐसा हो सकता है बच्चे के साथ। और अगर बच्चा कोई मेडिकेशन, कोई दवाई ले रहा है और बीच में बंद कर देता है तो हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट भी इस रूप में बाहर निकले। इस प्रकार बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं।
अब जानते हैं कि इसका उपचार क्या है, किस प्रकार से घर में ही आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि आप बच्चे का जो कमरा है उसको बहुत सिक्योर बनाएं, बच्चे के हिसाब से। बच्चे से पूछें कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी चाहिए और किस प्रकार से आपका कमरा होना चाहिए। और बच्चे से ये भी पूछे कि रात को सोते हुए लाइट ऑन करके सोएं या ऑफ करके सोएं। इसके अलावा आप बच्चे से ये भी पूछ लें कि किस प्रकार का माहौल या किसके साथ वो सोना पसंद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जो है मोबाइल फोन से दूर रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल बहुत सारे गेम ऐसे आते हैं जिसमें बच्चा दिन में चलाता है और डरता है और उसका प्रभाव उसके ब्रेन पे पड़ता है और रात को इस प्रकार की दिक्कत वो फेस करता है। कि कोशिश करें या इंश्योर कर लें कि बच्चा कम से कम 2 घंटे पहले फोन चलाना बंद कर दे और सोने से पहले कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट हो। तो इस प्रकार से हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ एक खास बात आप ध्यान रखें कि ये जो पैटर्न है ये लगभग एक ही समय होता है। यह समस्या आप नोट करेंगे कि रात के लगभग एक समय में जो है ये होती है। तो आप ऑब्जर्व करें कि रात की किस समय में बच्चा इस प्रकार की घबराहट महसूस करता है। जब आप ये फिक्स कर लें कि लगभग इस टाइम पे ऐसा हो रहा है तो आप जो है उससे 10-15 मिनट पहले बच्चे को जगाएं और लगातार 2-3 हफ्ते ये प्रैक्टिस करें तो सोते ही बच्चे की ये समस्या दूर हो जाती है। और सबसे खास बात यह भी है कि कई मामलों में देखा गया है कि एज के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है और बच्चा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एज के साथ ठीक भी हो जाता है। फिर भी अगर सारी समस्याएं को समझते हुए सारे घर के बारे में और उपचार के बारे में आप समझ गए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको मनोवैज्ञानिक की सलाह लेनी चाहिए। वे आपके फैमिली हिस्ट्री जानेंगे, बच्चे की हिस्ट्री जानेंगे, आपके आपसी संबंधों के बारे में जानेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, समस्या कहाँ पे है और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से बच्चा जो है आपका इस बीमारी से निजात पा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हद तक सही रहेगी, आपके काम में आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।